सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर नेक्स्ट पिलर पिलर 5 है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये वो एक सेट होता है, सारी बेसिक फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड करे, एक इकोनॉमी को प्रोवाइड करे कि वो फंक्शन कर सके और ग्रो कर सके, सच एज एनर्जी, इरिगेशन, रोड, रेलवे एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि संक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो एक बार लगा दी है बट अब रिकवर नहीं कर सकते। एक बार अपन ने रोड बना दिया, एक बार अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस रोड को अपन, ये तो है नहीं कि रोड खराब कर देंगे। ठीक है, तो संक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इवन अगर फर्म आउट ऑफ बिजनेस हो जाए, आउटपुट जो है नॉन ट्रेडेबल है। नॉन ट्रेडेबल एज इन एक जगह से हम दूसरी जगह उसको नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल रहा है तो उसको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं? ऑन्टरप्रेन्योर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स देता है, लीज कर देता है पब्लिक लैंड एट टोकन प्राइस, फास्टर एनवायरमेंट क्लियरेंस, फास्टर एफडीआई अप्रूवल। ठीक है, आरबीआई भी कुछ हेल्प देता है, जैसे कि रिलैक्स कर देता है एक्सटर्नल ईसीबी नॉर्म्स, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, पीएसएनएल नॉर्म्स। एसबीआई भी, सेबी भी कुछ हेल्प करता है नॉर्म्स को रिलैक्स करने में, जैसे कि आरईआईटीज इनवाइट्स के लिए टू हेल्प देम मोबिलाइज कैपिटल इजीली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सिमिलरली इंश्योरेंस और वो जो पेंशन वाला फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हेल्प करता है, ऑब्लाइज करता है इंश्योरेंस और पेंशन कंपनीज को कि वो मिनिमम एक्स परसेंटेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करे। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक और मल्टीलेटरल बैंक से भी इजियर फंडिंग मिल जाती है। तो काफी बेनिफिट मिलता है अगर एक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है तो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग, बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है? विच सप्लाई द प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, केमिकल। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या है? गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज एंड हैवी प्रोडक्ट्स, जैसे कि शिप बिल्डिंग, बुलडोजर्स वगैरह बना दिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग द रत्ना स्टेटस एंड कंडक्टिंग द पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ गया है। ऑटोनॉमस बॉडी, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इम्प्लीमेंट करता है फेम इंडिया प्रोजेक्ट फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सीपीएसई विच इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर जैसे कुछ कुछ है आपके, बेल है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड है, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड है। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ इसमें सीपीएससी है। स्कीम्स कौन कौन सी रिलेटेड हो गई? फेम है, बहुत फेमस है, आपने सुना है। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। तो ये कुछ स्कीम्स वगैरह भी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की अगर मैं बात करूँ तो स्टील के अंदर सीपीएससी कौन कौन से, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, लाइक सेल हो गया, आरआईएनएल हो गया, एनएमडीसी हो गया, स्टील प्लांट हो गए, कुछ स्टील प्लांट्स अलग हो गए। ई गवर्नेंस क्या है? इसके लिए पोर्टल कौन सा है? स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। पॉलिसी से कौन सी एसोसिएटेड है? नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, जिसका टारगेट था कि पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन बढ़ाना है 160 केजी बाय इतना 2030-31 तक, एंड टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कुकिंग कोल फ्रॉम 85% टू 65%, और 100% इंडिजिनस लोकल मैन्युफैक्चर करना है हाई ग्रेड ऑटोमोबाइल स्टील का। ठीक है, लार्जेस्ट स्टील के प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूँ तो चाइना है, देन इंडिया है एंड देन जापान है। बट कंज्यूमर की बात करें तो अगेन चाइना है, यूएसए है एंड देन इंडिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। अटैच्ड ऑफिस कौन कौन से? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट और स्टैट्यूटरी कौन है? नॉन एग्जिस्टेंट है। ऑटोनॉमस क्या है? दीज बॉडीज आर सेटअप अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी ये एग्जांपल्स हो गए, ब्यूरो ऑफ फार्मा फॉर सप्लाइंग द चीप मेडिसिन टू पीएम औषधि केंद्र। ठीक है, एनआईपीईआर, सीआईपीईटी रांची। तो ये सारी ऑटोनॉमस हो गई। सीपीएससी के अंदर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइफिनाइल ट्राइक्लोएथेन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। इंडियन ड्रग्स इन फार्मास्यूटिकल, बंगाल केमिकल इन फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, ये सारे के सारे क्या है? सीपीएससी है। Notable schemes: setting up plastic parks for plastic industries, setting up petroleum, chemical and petrochemical investment regions at Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu and all. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना फॉर चीप मेडिसिन। ठीक है, तो ये सारे इसमें ये हैं सी- कुछ स्कीम्स जो एसोसिएटेड है। इसके बाद हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुछ अटैच्ड ऑफिस कौन कौन सा है इसमें? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, विच इज रेगुलेटर फॉर द अपस्ट्रीम एक्टिविटीज, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए। 2018 में प्रपोजल आया था इसको स्टैचुरी स्टेटस मिलने, बट रिजेक्ट हो गया। 2006 में एक एक्ट था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड,
which is the regulator for the downstream activities, that is laying of pipeline and fuel marketing. CPSE is Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Engineers India Limited, Gas Authority, or ONGC Videsh Limited, Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, which is to buy and store crude oil in buffer when international prices are low. 3 स्टोरेज प्लांट है करंटली विशाखापट्टनम में, मैंगलुरु में और पडुगु में, ठीक है। लक्ष्य पोर्टल है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का 2021 में जो आया, विच रिक्वायर्स ऑयल ऑल ऑयल गैस कंपनीज टू अपलोड लिस्ट ऑफ मशीन्स एंड रिपेयर द मेंटेनेंस सर्विसेज विच इज बॉट बाय देम। डच डिसीज और रिसोर्स कर्ज क्या था? डच डिसीज क्या हुई थी? जब नेशनल गैस की डिस्कवरी हुई थी ना नीदरलैंड के अंदर, तो जब डिस्कवरी हुई नेशनल गैस की नीदरलैंड में, उसकी वजह से काफी ज्यादा इनफ्लो हुआ फॉरेन करेंसी का, ठीक है, फॉर इम्पोर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ब्राइब्स के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से लोकल करेंसी स्ट्रांग हो गई और नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह की प्रोडक्शन, टेक्सटाइल वगैरह, फूड प्रोडक्शन कम होने लग गई, क्योंकि सबको बेनिफिट गैस वगैरह में लग गया। फार्मर्स सब ने शिफ्ट कर लिया ऑयल वगैरह में, रिफाइनरीज में फूड की शॉर्टेज आने लगी, उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन और फूड रिवॉर्ड्स क्रिएट होने लगे। इसको कहते हैं डच डिसीज। रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, वेनेजुला सबसे पहला है जो ऑयल रिजर्व्स इज नंबर 1 इन ऑयल रिजर्व्स इन ओपेक ग्रुप, और फिर भी उसमें फूड रिवॉर्ड्स है बिकॉज ऑफ द डच डिसीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑफिस क्या है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। सीपीएसईज नालको भुवनेश्वर, एचसीएल कोलकाता, एमईसीएल नागपुर। ऑटोनॉमस बॉडी केजीएफ कर्नाटका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, डीएमएफ इन माइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एनआईएमएच इन कर्नाटका। बाद में 2020 में गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ, जो कि गुजरात में है। मिनरल प्रोडक्ट्स इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो माइनर मिनरल्स कौन के? माइनर मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन और रॉयल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टेट्स को दी गई हो, ठीक है, स्टेट्स का जिसके अंदर कंट्रोल है ये सारे के सारे। और मेजर मिनरल्स जो इसके अंदर कवर नहीं होते वो मेजर में आ जाते हैं, और ये यूनियन के हाथ में होता है, ठीक है। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, इंडिया 95 मिनरल बनाता है, 4 हाइड्रोकार्बन एनर्जी, 5 एटॉमिक एनर्जी, 10 मेटेलिक, 21 नॉन मेटेलिक, 55 माइनर। बॉस कौन है? माइनिंग मिनिस्ट्री टू रिप्लेस 2008 पॉलिसी। टारगेट क्या है? फॉर नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल मिनरल्स अलाउ करा जाएगा ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीजेस फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, हेल्प करना मर्जर एक्विजिशन में, विल ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू माइनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015, जिसने रिप्लेस किया है 1957 एक्ट को। माइनिंग लीज कंसेशन दिया जाएगा थ्रू ऑक्शन, कोई डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा किसी भी कंपनी को। माइनिंग लीज 50 साल के लिए दिया जाएगा और फिर उसके बाद ऑक्शन पे करा जाएगा, एंड नॉट रिन्यूएबल अनलाइक दी अदर सिस्टम। स्टैब्लिश किया गया है एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, माइनिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे देम, इट विल कैरी आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। Established not-for-profit trust, District Mineral Foundation in all the districts where mining take place. Mining company is required to pay them rupees. District Mineral Foundation use करते हैं for the welfare of people in the district who are affected by the mining related operation. स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गाइडलाइंस और हाई पेनल्टीज वगैरह होगी जो इलीगल माइनिंग करेंगे, ठीक है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल एक्ट 2021, जब नई माइंस व्हेन न्यू माइंस आर ऑक्शन, कोई भी मिनरल्स कैन बी रिजर्व, नो मिनरल कैन बी रिजर्व फॉर कैप्टिव यूज। माइनिंग कंपनी डू वॉट एवर इट विशेज, जैसे कि टाटा यूजेस दी आयरन ओर फॉर हिज ओन स्टील प्लांट, सेल कर दी टू सम अदर कंपनी। यूनियन गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा टाइम पीरियड विद इन विच स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंप्लीट द ऑक्शन, अदरवाइज यूनियन गवर्नमेंट को ऑप्शन करना पड़ेगा स्टेट के लिए। गवर्नमेंट 2 साल देता है प्लस 1 साल रिलीफ पीरियड देता है, टोटल 3 साल पीरियड मिलता है एक एग्जिस्टिंग कंपनी को, इन केस कंपनी में अगर किसी वजह से माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा हो, जैसे कोरोना का लॉकडाउन आ गया था, लेबर की वजह से या कोई डिजास्टर आ गया हो, तो 3 साल का रिलीफ मिलेगा। अमेंडमेंट 2023 में पहले क्या था, 6 मिनरल क्लासिफाई किए गए थे, बाद में डीलिस्ट कर दिया 6 मिनरल्स को फ्रॉम एटॉमिक मिनरल लिस्ट। नाउ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कैन आल्सो एक्सप्लोर एंड माइन देम। नई तरीके की माइनिंग लाइसेंस, पहले क्या था, रिकॉग्नाइजेशन लाइसेंस फॉर अ प्रिलिमिनरी सर्वे। पता भी है आपको रिकॉग्नाइजेशन लाइसेंस क्या होता है? एक सर्वे होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है मिनरल रिसोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ये दिया जाता था, रिस्पेक्टिंग लाइसेंस होता था फॉर एक्सप्लोरिंग, लोकेटिंग और प्रोवाइडिंग मिनरल डिपॉजिट्स। सेम है अभी भी। न्यू कैटेगरी आ गई एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, 2 के बाद तीसरी लाइसेंस आ गई फॉर रिकॉग्नाइजेशन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड मिनरल्स। नेक्स्ट है माइनिंग लाइसेंस, कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ डिगिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए, और नेक्स्ट है कॉम्पोजिट लाइसेंस फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग, जो अभी भी कंटिन्यूड है। स्पेसिफाइड मिनरल्स
कौन किस तरीके का लाइसेंस देगा। देखो 29 मिनरल्स होते हैं, क्या-क्या क्लैरिटी आई है। जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, बट यूनियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी डिटेल्स फॉर ऑप्शन टर्म्स एंड कंडीशन। माइनिंग लीज जो कमर्स और कॉम्पोजिट लीन्स का जो लाइसेंस है, लीज लाइसेंस है, वो कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देते हैं। ठीक है। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2023 डायरेक्टली 50 साल का लाइसेंस होगा। मोर ईज ऑफ डूइंग बिज विया कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड ऑक्शन। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज अलाउड टू डू ऑफशोर माइनिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स। ठीक है। सेटअप करेंगे ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट। कंपनीज विल रिक्वायर टू पे सम मनी टू ऑर्गेनाइजेशन which is used for research, environment conservation and disaster management near the offshore mining area. इंक्रीज करना जेल पेनल्टी फॉर इलीगल माइनिंग इन ऑफशोर एरियाज में। टॉप 5 लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स कहाँ का है? यूएस, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, बट हमारी रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्शन से ज्यादा है, सो इसलिए हम लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। 1.5 लाख करोड़ एनुअली कोल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमारे यूज होता है। ठीक है। कोल के कुछ टाइप्स हैं। पीट जिसका हाईएस्ट मॉइस्चर होता है, स्मोक पोल्यूशन काफी होता है, इंफीरियर होता है, कार्बन 40% होता है। लिग्नाइट जो कहाँ कहाँ है? इन तीनों स्टेट्स में है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। बिटमिनियस ब्लैक कॉयल क्या होता है? हीटिंग करने पे इसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसको बिट्यूमिन कहते हैं, जो कोल गैस वगैरह बनाने में काम आता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिलता है। कार्बन 60 to 80% है। एंथ्रासाइड हार्ड कोल जो बर्न किया जाता है शॉर्ट ब्लू फ्लेम के साथ, बहुत कम मॉइस्चर होता है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, 80 to 90% कार्बन होता है। कोल मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? ऑफिस की अगर मैं बात करूँ, अटैच्ड सबऑर्डिनेट, तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस क्या है? डेटा कलेक्शन, रिसर्च, क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर कोल। हियर पब्लिक ऑब्जेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू कोल बियरिंग एरियाज। सीपीएसईज कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज। हेडक्वार्टर का है? कोलकाता, महारत्ना कंपनी, सिंगल लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी सिंगल लार्जेस्ट है। तमिलनाडु में है और तेलंगाना के अंदर, जिसमें 51% गवर्नमेंट के अंदर है, यूनियन के अंदर 49% है। स्टैचुटरी बॉडी कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कोल माइनिंग की अगर मैं बात करूँ, नेशनलाइजेशन एंड एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो 2015 में कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया, विच ओपन्स अप कमर्शियल कोल माइनिंग फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज एंड एंड्स मोनोपोली ऑफ कोल इंडिया। Does not mean captive mining is outlawed. Company who already have such captive mining right which were not cancelled by Supreme Court, they are allowed to operate. कुछ ऑर्डिनेंस एक्ट 2020। कौन बिडिंग कर सकता है कोल माइनिंग ऑप्शन में? कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी, जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज होता है और एफडीआई भी अट्रैक्ट होती है। प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए बिडिंग से पहले? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस? सिंगल और कंपोजिट लाइसेंस, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज बोलते हैं। गवर्नमेंट कैसे पैसा अर्न करता है? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रखता है। गवर्नमेंट क्या करता है? प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ले लेता है, चाहे मतलब प्रॉफिट हो या लॉस, कुछ परसेंटेज फिक्स करके रखता है जो उनकी इनकम में से आएगा। ऑक्शन के टाइम पे मिनिमम बिडिंग 4% होता है, प्लस कोई और कंपनी जो हायर बिडिंग दे रही है 4% से ऊपर, तो गवर्नमेंट उनको माइनिंग राइट दे देती है। कैप्टिव माइनर कैन सेल अप टू 50% ऑफ प्रोडक्शन। शक्ति पॉलिसी 2017 जो आई है, नेशनल कोल इंडेक्स, कोल मिनिस्ट्री इंडेक्स टू मेजर द कोल प्राइस चेंज कंपेयर टू द बेस ईयर। मॉनिटर करता है प्राइस ऑफ बोथ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कोल एंड इम्पोर्टेड कोल। कोल मित्र ऐप पावर मिनिस्ट्री लेके आया टू हेल्प कंपनीज इन बाइंग एंड सेलिंग कोल। उत्तम ऐप बाय कोल मिनिस्ट्री टू मॉनिटर द कोल क्वालिटी कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर माइन। ठीक है। कार्बन इम्प्लूरिज्म क्या होता है? एक मॉडर्न डे का इम्प्लूरिज्म है, जहाँ पे पहला वर्ल्ड फर्स्ट नेशन इज ट्राइंग टू इन्फोर्स देयर व्यूज अबाउट एनर्जी कंजम्पशन अबाउट थर्ड नेशन विद हिडन एजेंडा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कुछ मिसलीनियस स्कीम। लक्ष्य भारत पोर्टल। बॉस कौन है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। एनुअली इंडियन ऑयल कंपनीज इंपोर्ट करते हैं मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्थ $35 बिलियन। इस पोर्टल के अंदर कौन कौन से लिस्ट ऑफ आइटम्स आते हैं? विच इज इम्पोर्टेड बाय इंडियन ऑयल गैस कंपनी, सो दैट लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन एक्सप्लोर मेकिंग सच प्रोडक्ट डोमेस्टिकली टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। ठीक है। इस पोर्टल के अंदर कैसी कैसी लिस्ट होती है? उन आइटम्स की लिस्ट होती है जो इंडिया इंपोर्ट कर रही है बाय, इंपोर्ट कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल गैस कंपनी, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सप्लोर करे इन प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली और खुद बनाना शुरू करे। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, बॉस कौन है? माइनिंग मिनिस्ट्री, which aim to use the fund of the DMS to complement the ongoing union and state scheme in that district, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन वगैरह वगैरह। ठीक है। स्टार रेटिंग माइनिंग मिनिस्ट्री क्या करती है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन 0 to 5 स्टार की रेटिंग देता है माइन को, डिपेंडिंग ऑन वेदर द माइनिंग कंपनी इज वर्किंग, बिना किसी इन्वायरमेंट को, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन की।
इलीगल माइनिंग बैड होता है इन्वायरमेंट के लिए, गवर्नमेंट डिप्राइव्ड ऑफ लॉयलिटी, सो माइनिंग और सर्विलेंस सिस्टम, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन अंडर माइनिंग मिनिस्ट्री। खान परेरी ऐप है, मिनिस्ट्री ऐप है फॉर रिपोर्टिंग इलीगल कोल माइनिंग। ठीक है। सी विजिल ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐप टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक्सपेंडिचर। तामरा ऐप पोर्टल है, माइनिंग मिनिस्ट्री ऐप है फॉर हेल्पिंग द बिजनेसमैन टू बिड इन माइनिंग ऑक्शन ऑनलाइन। प्रकाश पोर्टल 2019 में जो आया है, पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी, ज्वाइन किया लॉन्चली ज्वाइंट हुआ है लॉन्च हुआ है जॉइंटली बाय पावर मिनिस्ट्री एंड कोल मिनिस्ट्री टू कनेक्ट द कोल माइनिंग कंपनीज, रेलवेज एंड थर्मल पावर प्लांट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सत्यबम पोर्टल 2020 में जो आया, माइनिंग मिनिस्ट्री पोर्टल फॉर माइनिंग रिलेटेड रिसर्च, साइंस टेक सत्यबम, वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। CIMS and AIM AIMS, which is copper import monitoring system and aluminium import monitoring system. Pollution by mining, रेड मड, रेड मड एक सॉलिड वेस्ट है जो बेसिकली आजकल बॉक्साइट से जनरेट होता है टू एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कोशिश कर रही है, एफर्ट्स कर रही है कि इस रेड मड को यूज किया जाए सीमेंट और सेरेमिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है। फ्लाई ऐश एक वो पोल्यूटेंट है जो जनरेट किया जाता है बाय थर्मल पावर प्लांट वाइल बर्निंग कोल। ये यूज किया जा सकता है बाय इन सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, रोड। पावर मिनिस्ट्री लॉन्च करती है ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप टू मॉनिटर दी फ्लाई ऐश। ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, इंडिया की पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन सिर्फ 1/3 है पूरे ग्लोबल एवरेज की, या फिर आप ये कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंडिया सिर्फ 6% वर्ल्ड एनर्जी यूज करता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन द वर्ल्ड, यूएस और चाइना के बाद। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है क्रूड ऑयल का, और फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलएनजी का इन द वर्ल्ड एज पर इंडिया ईयरबुक 2023। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात अगर मैं करूँ, तो यूनियन गवर्नमेंट 25, स्टेट 26 और प्राइवेट सेक्टर 49%। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टैचुरी बॉडीज के अंदर है, JERC फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस। ठीक है। फिर से सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर फिक्सिंग द इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ। एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, बाकरा बीएस मैनेजमेंट बोर्ड, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर मणिपुर एंड मिजोरम एज वेल एज फॉर गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, देखिए एनटीपीसी, इसमें एक और चीज देख लेते हैं पहले, ऑटोनॉमस सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सीपीएससी के अंदर एनटीपीसी, एनएचपीसी, SJVN विच इज सतलुज विद्युत। ठीक है। और ये सारे के सारे हो गए अपने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, EESL, उजाला उजाला एलईडी बल्ब्स, थेरी हाइड्रो, NEEPCO। ठीक है। तो एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी विच इज नेम्ड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ऑब्जेक्टिव इज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। वन नेशन वन ग्रिड कंसेप्ट एम इज टू कनेक्ट ऑल 5 रीजनल ग्रिड इनटू वन नेशनल ग्रिड, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी एक सरप्लस रीजन से डेफिसिट रीजन में ट्रांसफर हो जाए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इज डन थ्रू पावर एक्सचेंज, जैसे कि पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, जिसका बॉस कौन है, पावर मिनिस्ट्री, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रीन ग्रिड की अगर मैं बात करूं, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट 2018 में इंडिया ने पहली बार प्रपोज किया कि सोलर एनर्जी को कनेक्ट किया जाए अक्रॉस बॉर्डर्स एट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। 2021 में पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने लॉन्च किया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसका नाम है ये ऑन द साइडलाइन ऑफ CO COP26 ग्लासगो समिट इन यूके टू कनेक्ट द रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर मिनिस्ट्री ऐप पोर्टल ओवरडोज गर्व ऐप है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ हाउ मेनी विलेजेस electrified under DD Gram Jyoti Yojana. Deep portal is to help discom companies buy electricity from thermal power plant through auction. Vidyut Parva and Merit app is to let people know about how much electricity is generated in India versus current price, demand shortage, interstate purchase of electricity. Urja Mitra app to notify users about upcoming electricity outages. Tarang app is to monitor upcoming power projects and stall projects. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, बॉस कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर 2014, सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज 100% फंडेड बाय यूनियन टू स्ट्रेंथन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन अर्बन एरियाज एंड ऑल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर है जिसमें इंटरनेट मॉडेम है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैन रिमोटली कनेक्ट सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी एज पर अमाउंट ऑफ रुपी बैलेंस लेफ्ट इन द डिवाइस।
ठीक है। अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करता है प्राइस ऑफ इंटर स्टेट सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करता है प्राइस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल। और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस स्लैब्स डिफरेंट होते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए। फार्मर्स को हैप्पी करने के लिए एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी विल बी, उसमें कम टैरिफ लगता है, बट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिलीजिंग सब्सिडीज ऑन टाइम टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। यूनियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें देखती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चेन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। बट स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन देखती है। मोदी ने लॉन्च किया उदय स्कीम विच इज उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। बॉस कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन 2014? टारगेट है फाइनेंशियल रिवाइवल ऑफ डिस्कॉम। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 इलेक्ट्रिसिटी मेंशन है कॉन्करेंट लिस्ट में, सो बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटर फ्रेम करते हैं लॉ ऑन इलेक्ट्रिसिटी। CERC और SERC give license to operate in multiple states. Power to reject license to DISCOM to operate in. CERC decide करता है minimum capital code of conduct for the applicant company and ये decide करता है minimum and maximum tariff that the DISCOM can charge in their states. इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 which requires the electricity distribution company to provide 24/7 electricity grievance redressal and penalty compensation mechanism to consumers. Although electricity commission may specify less hours of supply for some categories. ठीक है। टाइम ऑफ डे tariff for electricity use is by the power ministry using the provision under इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल 2023 प्लस मेक रूल्स फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015 में आया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 2015 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टारगेट है 24/7 अनइंटरप्टेड मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो हर हाउस होल्ड हर रूरल हाउस होल्ड में 2022 तक। PM साहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन टारगेट इज टू गिव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द रिमेनिंग unelectrified households in rural and urban areas to provide 24/7 supply to all. Revamp distribution sector scheme 2021 जून में पावर मिनिस्ट्री विद रुपीज मोर देन 3 लाख करोड़ फंडिंग है। इट विल एक्ट एज एन अम्ब्रेला स्कीम होगी जिसके अंदर ये सारी स्कीम क्लब हो गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना फॉर इम्प्रूविंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन रूरल एरियाज। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन अर्बन एरियाज। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इलेक्ट्रिसिटी यूज लेस पैक्ट मैकेनिज्म 2008 में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वन ऑफ इट्स 8 कॉम्पोनेंट इज नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है। जिसके बाद आया पैट पावर मिनिस्ट्री के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड मैकेनिज्म 8 एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आर गिवन कोटास। ये सारी की सारी 8 इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। डिफरेंस अगर हम देखें इन सारों का, RPO विच इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन 2014 में आई है विच रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टू बाय सम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। कंपल्सरी अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 2012 में आई पैट विच इज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड लीगली कंपल्सरी है। इसमें ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस एनर्जी यूज इन लार्ज इंडस्ट्रीज अंडर द कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन 2000 एक्ट 2001 अंडर पावर मिनिस्ट्री। 2023 जून में आया कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग स्कीम टू रिप्लेस पैट मैकेनिज्म टू पैट स्कीम और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इट इज कंपल्सरी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड अंडर द पावर मिनिस्ट्री। 2023 अक्टूबर में आया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम फॉर एक्टिविटीज दैट हेल्प एनवायरमेंट वाटर सेविंग वेस्ट मैनेजमेंट। वॉलंटरी है अंडर PM मोदी मिशन लाइफ और ये आता है मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। डिफरेंस देख लेते हैं वापस। CCTS कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग स्कीम और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये अभी हमने देखा वॉलंटरी है, ये लीगली रिक्वायर्ड है। पावर मिनिस्ट्री के अंदर, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर CERC इसका रेगुलेटर है, ये कोई भी नहीं है क्योंकि वॉलंटरी है। एडमिनिस्ट्रेटर BEE और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी विच इज हेडेड बाय IS। इसके अंदर क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ऑटोनोमस बॉडी अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन और इसका क्या है, इसके अलावा ये सारी चीजें भी है। ठीक है। सर्टिफिकेट क्या है, 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेंगे। नेशनल LED प्रोग्राम पावर मिनिस्ट्री gives rupee to energy efficiency services limited for उन्नत जीवन by affordable LED and appliance for all for subsidized home light emitting diode bulb previously जिसको हम DELP बोलते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम whereas EESL replace conventional
halogen street bulb with LED street bulb, which is free of cost. Gram Ujala program, boss है Ministry of Power. It's company Energy Efficiency Services Limited. Company Convergence Energy Efficiency Services Limited. क्या एक्सचेंज विलेजर्स येलो वाला जो बल्ब है जिसमें एलईडी बल्ब होते हैं, विलेजर्स सबमिट वर्किंग, ठीक है, प्लस पे 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करके एलईडी बल्ब मिल जाते हैं 3 ईयर की वारंटी के साथ। मैक्सिमम कोटा क्या है, हर एक विलेजर को 5 एलईडी बल्ब मिलते हैं। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 2021 में लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कौन कौन था, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। फ्यूचर 2040 तक इंडिया विल बी थर्ड एंड यूरोपियन यूनियन विल बी फोर्थ। इंडियाज डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, सो इंडिया इम्पोर्ट विल इंक्रीज। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, which measures to measure the countries on how much carbon dioxide pollution is generated while producing energy and whether the company is serious about reducing it or not. रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ 2023 जून के हिसाब से, तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और इंडिया की 67th आई है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक किसने करा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है, विच इज इन दुबई। India Energy Outlook Report, which is by International Energy Agency, set up under OECD framework, headquarter Paris, France. 2021 में लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग कंट्री कौन कौन है, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। 2030 में इंडिया विल रिप्लेस यूरोपियन यूनियन एज थर्ड लार्जेस्ट। इंडियाज फ्यूल इंपोर्ट बिल विल बिकम 3x in the next 20 years. State Energy Efficiency Index, Power Ministry, Bureau of Energy Efficiency लाया in association with non-profit body called Alliance for Energy Efficient Economy, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज लेस मिसलिनियस स्कीम, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विच गिव मनी टू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। एक एनर्जी efficient instrument rated to small and medium power looms to reduce their energy consumption. Star label is to help the customer to use energy efficient appliances. Unnati BEE, Bureau of Energy Efficiency, National Strategy Document Unnati for developing an energy efficient nation. Building BEE, Eco Niwas Samhita for a minimum energy conservation standard in residential building, ठीक है। EESL, Building Energy Efficiency Program for Commercial Buildings, ठीक है। Energy Index Global Report, Energy Efficiency Conclusion. Under the Paris Agreement, India has to pledge to decrease emission intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।